कि ब्राह्मण कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमेन इन द यूनिवर्स, कि ब्राह्मण ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों में किसी भी औरत के साथ संभोग कर सकता है। इस तरह की गंदी गंदी बातें इनकी मनुस्मृति में, गीता रामायण महाभारत में लिखी हुई है। डॉगी मीडिया है, डॉगी मीडिया गुमराह कर रहा है, सरकार गुमराह कर रही है। डॉगी मीडिया क्या है? आप गोदी मीडिया सुनते थे, आप कह रहे हैं डॉगी मीडिया? अरे ब्राह्मण शामिल नहीं होते, लेकिन मास्टरमाइंड है ब्राह्मण दंगे करवाने का, वो इस्तेमाल करता है। ये झूठों का गैंग है, बीजेपी आरएसएस, ये झूठों का गैंग है, नफरती गैंग है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम और भारत टाइम्स न्यूज आप देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से अभी बिहार में जाति जनगणना हुआ है और बिहार एक ऐसा पहला स्टेट है, बिहार एक पहला स्टेट है जिसने जाति जनगणना भी किया और उसका लिस्ट भी जारी कर दिया। उसके बाद जो है लगातार आवाज उठ रही है कि बिहार में 17% मुस्लिम की आबादी है और दूसरे नंबर की आबादी यादव की है, उसके बाद कुर्मी है, कुशवाहा है। लेकिन क्या लगता है कि जाति जनगणना जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं, लेकिन जाति जनगणना करने से बाज आते हैं, बचते हैं। लेकिन अब तो राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात करने लगे हैं, ओबीसी की बात करने लगे हैं। लेकिन उन पे भी बहुत बड़ा आरोप लगता है कि उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरे देश भर में जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन कई स्टेट में भी उनकी सरकार है, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं कराए, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाई तेज सिंह जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे। जो अभी मैंने कहा कि जो जाति गणना को लेकर के जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या लगता है कि बिहार में जो पहला जाति जनगणना हुआ है और लिस्ट जारी हुआ है, तो उसके बाद क्या लगता है कि जितने भी ओबीसी समाज है, दलित है, उनको हक मिलेगा? देखिए, जातिगत जनगणना की बहुत पुरानी मांग चल रही थी, जो राहुल गांधी आज समर्थन कर रहे हैं जातिगत जनगणना का। वो कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना पूरे देश में कराएंगे। वे आपने बिल्कुल सही कहा, ये 2012 की 9 की बात थी, 9 या 10 की बात थी, जब उसमें सदन में लालू यादव और दूसरे लोग तमाम उसके जातिगत जनगणना की बात उठाई तो उन्होंने उस बात को टाल दिया। बोले कि हाँ हम करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्या रिपोर्ट आई नहीं आई, वो ऐसी चली गई। मतलब उन्होंने नहीं कराई, टालम टोल कराते रहे। तो ये साफ जाहिर है कि जिस तबके से राहुल गांधी आते हैं, हालांकि उनका तो कोई तबका नहीं है, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री खंगाली जाए तो वो तो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है ना कुछ हैं वो तो, लेकिन अपने आप को खाम खा के हिंदू बनते हैं तो फिर वो नेचुरली उनके साथ खड़े हैं। एक तो कांग्रेस को जातिगत जनगणना करानी चाहिए थी, जब लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने और दूसरे तमाम नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर जब इसका आवाज़ उठाई, 2009 या 2010 की बात है, तो उस समय इनको जातिगत जनगणना करानी चाहिए थी, उन्हें नहीं कराई। आज वो प्रेशर में कि अगर वो जातिगत जनगणना की बात नहीं करेंगे तो कोई भी बैकवर्ड का आदमी उनको वोट नहीं देगा। ये उनका कांग्रेस का पॉलिटिकल जिमिक है। कांग्रेस ही सारी बदमाशियों के लिए जिम्मेदार है जो मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं, और SC ST का तो कोटा इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। कांग्रेस मुसलमान का जो आज स्थिति है, उसका हाल है, उसका जिम्मेदार कांग्रेस है, कांग्रेस को मानते हैं? बिल्कुल कांग्रेस है। 1949 में बाबरी मस्जिद में ताला डलवाना, फसाद करवाना और मतलब समझिए हजारों राइट्स करवाना, भागलपुर में कहाँ नहीं हुए, मेरठ मलियाना सब इन्हीं के उसमें हुआ है। पूरे देश में मतलब हजारों राइट हुए, लाखों मुसलमान मतलब मारे गए। ये सब कांग्रेस के टाइम पे था, पे हुआ। और जो देश का जो बंटवारे के नाम पे जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसके लिए भी कांग्रेसी नेता नेहरू और गांधी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। पटेल को तो बेचारा सीधा साधा इन्होंने फंसा लिया, उसे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन असली जिम्मेदार जो बंटवारे के नाम पे कत्लेआम हुआ और बंटवारे के बहाने मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम किया गया, जिससे कि ये कभी इख्तियार में ना आ सकें। और आज उसी का खामियाजा पूरे देश का मुसलमान भुगत रहा है कि जो जिस तरह से मतलब देश मुल्क के बंटवारे के नाम पे इन्होंने मुसलमानों को 3 टुकड़े में, यानी भारत से पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल वही है, उसी का खामियाजा आज मुसलमान भुगत रहा है। लेकिन अब तो फिर आवाज भी उठ रही है कि अखंड भारत बनाएंगे। नहीं, अखंड भारत का नहीं, इनका अखंड भारत के इनकी कोई बात नहीं, झूठों का वो है, ये झूठों का गैंग है। बीजेपी RSS ये झूठों का गैंग है, नफरती गैंग है जी। तो अभी आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, तो जातिगत जनगणना या जो सारी खुरापातों की जो बुनियाद रखी कांग्रेस ने, उसी पर बीजेपी और RSS अपना महल खड़ा कर रहे हैं, इमारत खड़ी कर रहे हैं। तो ये बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े आते ही एकदम ब्राह्मणवाद कांप उठा, सामंतवाद हिल गया कि अब बदमाशी कैसे चलेगी। अब तो ये अहीर जाट गुजर चमार ये सब मिलके इनको मार डालेंगे। ये सत्ता का दुरुपयोग करके इनका सामंतवाद चला, ब्राह्मणवाद चला। तो अब उन्हें मालूम है अब सत्ता इनके हाथ में नहीं रहेगी, ब्राह्मणों के हाथ में। जो ब्राह्मण जो 2.5% है, ये बिहार में 3.65% है, यहाँ ब्राह्मणवाद हावी है वहाँ पे। लेकिन पूरे देश के जनगणना के आंकड़े जो मेरे पास हैं,
1881 के भी आंकड़े हैं, 1931 के भी आंकड़े हैं। उनका अगर बेच लिया जाए तो ब्राह्मण पूरे देश में 2.5% है, मतलब 3 करोड़ ब्राह्मण हैं जो सारी खुरापात की जड़ है, इस देश में पूरी खुरापात रच रहे हैं। लेकिन जब अक्सर देखा गया जब भी दंगे होते हैं उसमें ब्राह्मण तो शामिल नहीं होते हैं। अरे ब्राह्मण शामिल नहीं होते, लेकिन मास्टरमाइंड है ब्राह्मण दंगे करवाने का, वो इस्तेमाल करता है। देखिए दलितों के खिलाफ, मतलब SC ST के खिलाफ OBC को इस्तेमाल करता है, और मुसलमानों के खिलाफ SC ST और OBC को इस्तेमाल करता है। ये तो मास्टरमाइंड है, इसका खुरापात का मास्टरमाइंड है ब्राह्मण, और इनकी सत्ता रही है। तो इनके चलते, और यही पढ़े लिखे होते थे। हम यहाँ के SC ST OBC और जिनको शूद्र कहते थे, इनको तो हजारों साल तक पढ़ने नहीं दिया, भरपेट खाने नहीं दिया, और भूखा क्या नहीं करता। भूखे को किसी ने 2 रोटी दे दी तो वो लड़ने के लिए चला गया, उसमें जिम्मेदार नहीं है। आप देखिए उस दलित के पीछे, उस OBC के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो ब्राह्मण है इस देश का, वो ठाकुर है, वो बनिया है। वो बनिया पैसे देता है, पैसे देके उनको, मतलब इनसे दलितों से लड़ने के लिए, मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजता है। तो हमें कहीं दिखाई देता है कि उसको उकसाकर, पैसे देकर, दारू पिलाकर ये दलितों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अम्बेडकर बात का प्रभाव बढ़ रहा है इस देश में, तो अब वो हथियार, हमारे लोगों ने इनके हाथ का हथियार बनने से इनकार कर दिया। अब ये परेशान हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर को गालियाँ देते हैं पीछे, सामने भी देते हैं, पीछे गाली देते हैं कि क्यों अकेले डॉक्टर अम्बेडकर इनके 33 करोड़ देवी देवताओं पर भारी पड़ गए, इनको ध्वस्त कर दिया। मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं को बेसर कर दिया एक डॉक्टर अम्बेडकर ने, हमारे पढ़े लिखे भगवान ने। दलितों का भगवान ऐसा भगवान है जो पढ़ा लिखा भगवान है, जो मतलब कितना 20-22 डिग्री, मतलब 42 डिग्री बताई जाती हैं, और कितनी भाषाओं का उनको ज्ञान था, संविधान लिखा उन्होंने। तो सारे नेताओं को हवा निकाल दी डॉक्टर अम्बेडकर ने। लेकिन बिहार का जातीय जनगणना की लिस्ट जारी होने के बाद जो है, क्या लगता है अभी जो वहाँ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है, जी, तो क्या मुसलमानों को मुख्यमंत्री का पद या उप मुख्यमंत्री का पद देंगे? देखिए पद की बात नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। ये तो मुसलमानों को तय करना है कि नीतीश कुमार को क्या देना है, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो मुसलमानों को तय करना है। 18% मुसलमान है, 21% वहाँ दलित है, और मुसलमान और ये इकट्ठे हो गए तो ये 40% हो गए। 35% पे तो हार जीत का फैसला होता है, 30% पे, 32% पे, 35% पे। ये तो मैं मुसलमानों को बड़ा भाई मानता हूँ, समझ गए ना। तो उसमें मुसलमानों को ये तय करना है कि नीतीश कुमार को क्या देना है, और उनको दूसरा जो उसका लड़का है तेजस्वी यादव, उसको क्या देना है, बाकी को क्या देना है। मुसलमान और SC मिलकर मेजोरिटी हैं हम, ये हमें तय करना होगा। नीतीश कुमार कौन होता है तय करना? नीतीश कुमार के जो कुर्मी हैं, वो कुर्मी कितने हैं, मैं आपको बता दूं। कुर्मी है इसमें ये 2.87%, क्या जिसकी आबादी 2.7% है पूरे बिहार में, वो तय करेगा कि मुसलमान को क्या देगा, उप मुख्यमंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी OBC समाज से आते हैं, वो भी दलित की बात करते हैं, कभी पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री, जहाँ तक सवाल है, वो फ्रॉड OBC है। फ्रॉड OBC है वो, फ्रॉड OBC, नकली OBC है, OBC नहीं है वो। मोद घांची वहाँ पे हमेशा समन रहा है, समन कहा गया, पैसे वाले रहे, तो वो OBC कैसे हो जाएगा? OBC है आर्थिक आधार पर OBC तय हुआ है इसमें, आर्टिकल 340 के अनुसार। जो आर्टिकल 340 था कि जिस तरह से करके SC ST का जो है उनको OBC के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाए, तो वो तो फ्रॉड है, वो तो सवर्ण था। 1994 से पहले मोदी सवर्ण था, जब वो मुख्यमंत्री था उसने घाल-मेल करके वो भी OBC बन गया। लेकिन उसके जो काम हैं, काम क्या है? SC को, संविधान को खत्म करना, SC ST का आरक्षण खत्म करना। क्या OBC का आदमी ये कभी नहीं करेगा कि SC ST का आरक्षण खत्म हो या OBC का आरक्षण खत्म हो? लगातार मांग उठ रही है। आज भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ कि जो रिजर्वेशन है या SC ST एक्ट वगैरह, उसका दुरुपयोग करते हैं लोग, और उसके बाद जो है जो अच्छे टैलेंटेड लोग लाइन में रहते हैं और उनको आरक्षण के बिना पे नौकरियां मिल जाती है। ये बंद होना चाहिए, देश के लिए घातक है। भाई घातक तो यह है कि 22.5% SC ST का रिजर्वेशन है यहाँ पे, है इतनी आबादी है उनकी। 22.5% 1950 में जब संविधान लागू हुआ, और 27% OBC का रिजर्वेशन है। कुल मिला के 49.5% तो रिजर्वेशन हो गया। 50.5% रिजर्वेशन जो जनरल के नाम पर रिजर्वेशन है, मुसलमानों को नौकरी देते नहीं, सिख को नौकरी देते नहीं, ईसाई को नौकरी देते नहीं। तो ये 50.5% अघोषित आरक्षण ये किनका है? इन्हीं सवर्णों का है, ब्राह्मणों का। आज ब्राह्मण पूरे देश में करीब 70% बड़े बड़े ओहदों पर कायम है। कैसे कायम है? कौन सा रिजर्वेशन है उनका? क्या वही काबिल है? क्या देश के संविधान लिखने वाली जो कौम है,
वो काबिल नहीं है, वो नाकाबिल है। 800 साल हुकूमत करने वाली मुसलमान, क्या वो नाकाबिल है? आप उसको नाकाबिल मानते हैं? जनता नहीं समझ रही है ना इस बात को। जनता को तो जो 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 डॉगी मीडिया है, डॉगी मीडिया गुमराह कर रहा है, सरकार गुमराह कर रही है। डॉगी मीडिया क्या है? आप गोदी मीडिया सुनते थे, आप कह रहे हैं डॉगी मीडिया? जो भौंकता है, जो किसी के इशारे पर भौंकता है, मालिक के इशारे पर भौंकता है, उसको हम डॉगी तो बोलते हैं, पालतू कुत्ता। यानी रविश कुमार ने, जो वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने कहा गोदी मीडिया, आपने एक नया नाम दिया डॉगी मीडिया। यस, दैट इज देयर डॉगी मीडिया, जो आरएसएस के इशारे पर भौं करता है। क्यों मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से जरा सी दूर पर है ये क्या नाम है इसका, ये अभी 3-4 महीने से वो चल रहा था, मणिपुर 4 महीने तक जला, 132 दिन से जल रहा है वहाँ कोई इसका डॉगी मीडिया का आदमी नहीं पहुंचा। अब ये इजराइल जाने की बात कर रहे हैं, ये तो इजराइल जाने की बात कर रहे हैं, जाने की बात करें कि वहां पहुंची हुई है, पहुंच गए और यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि आज ही मैंने देखा है कि करीब मतलब 21 टैंक पे इसका फिलिस्तीन ने अपने कब्जे में लिए हैं, इजरायली 21 टैंक को। आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। तो ये निश्चित तौर से ये डॉगी मीडिया को ये जो यहाँ का है, ये अरे मेरे दिमाग से फिर निकल गया, ये मणिपुर नहीं दिखाई देता। मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, वो उनको शर्म नहीं आ रही डॉगी मीडिया के लोगों को, और वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ये पालतू कुत्ते हैं और उनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये तो सोशल मीडिया है कि लोगों को बराबर सचेत कर रहा है, आप जैसे भाई सचेत कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में जो जाति जनगणना हुआ उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, अगर उसका असर पड़ गया तो निश्चित तौर पर मैं अभी मेरी एक बात, उसका असर ये अगर जातिगत जनगणना को लोगों ने सीरियस ले लिया, खास तौर से बैकवर्ड समाज के लोगों ने, और जो मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है शूद्र की, जिसकी ऐसी तैसी हुई है, वो टचेबल शूद्र की हुई है, वही बैकवर्ड है, जिनकी यहाँ मनुस्मृति उसी बैकवर्ड के खिलाफ है। जिस दिन ये ओबीसी जो जिसकी बहुत बड़ी 63% है आपके बिहार में, अगर वो 63% आबादी ये समझ जाएगी कि मनुस्मृति का शूद्र वही है, उसकी बहन बेटियों के साथ में इन्होंने मनमानी की है, क्योंकि उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमेन इन द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों में किसी भी औरत के साथ संभोग कर सकता है। इस तरह की गंदी बातें इनकी मनुस्मृति में, गीता, रामायण, महाभारत में लिखी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जरा भी एहसास हो गया कि वो मनुस्मृति का शूद्र है, तो निश्चित तौर से यहाँ 2024 में तख्ता पलट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम के हाथ में आएगी। यहाँ का मुसलमान भी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से नहीं आया, यहीं का कदीमी बासिंदा है। और ये दैट इज ऑन रिकॉर्ड कि 96% जो पसमानदा तबके के लोग हैं या एससी एसटी के लोग हैं, जिनसे लोग बतियाते कम थे, लतियाते ज़्यादा थे, वही लोग मुसलमान बने 96%। और 4% इन हिंदुओं में से गए, अपनी बहन बेटियां देखे मुगलों को, ये वो मुसलमान बने। जो 4% जो सवर्ण हिंदुओं से गया है, ब्राह्मण ठाकुर बनियों से जो मुसलमान बना है, वही इस्लाम को बदनाम कर रहा है और वही इस्लाम के खिलाफ खुराफत कर रहा है। लेकिन अब पिट रहा है वो भी, तो अब लाइन पे आ रहा है। हम पूरे मुसलमान की बात करेंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर से बिहार के जातिगत जनगणना ने के आंकड़ों ने पूरे बैकवर्ड समाज की आंखें खोल दी। मंडल कमीशन के आधार पर 52% थे, 52% आबादी का ही है, जिसमें 9% मुस्लिम की जातियां भी शामिल हैं। तो 52% आबादी को तय करना है कि वो राज करेगा या इन सवर्ण हिंदुओं के जूते खाएगा अभी भी आने वाले समय में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जो जाति जनगणना के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इनकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। आपकी क्या नजरिया है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।